हे एवरीवन, वेलकम टू कैम्प हब। अभी हम लोग जो जीओसी पढ़ रहे थे, ठीक है। तो जीओसी का अभी तक हम लोगों ने, अगर मैं बात करूं, जीओसी का हम लोगों ने 7 लेक्चर अब तक फिनिश कर लिया है, ठीक है। तो आप लोग को ये नहीं सोचना कि 7 लेक्चर हो गए, है ना। लेक्चर की ड्यूरेशन मेरे ख्याल से 30 मिनट से ज़्यादा नहीं हो रहा है ना। क्योंकि ड्यूरेशन बढ़ रही है ना, मतलब हमारे दिन ज़्यादा होते जा रहे हैं, है ना। उसकी कोई दिक्कत नहीं है। एक चीज़ है जिससे मैं कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहा हूँ, वो है हमारा कंटेंट, ठीक है। कंटेंट के साथ कभी भी मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा। जितना मेरे को कंटेंट डिलीवर करना है ना, चाहे मेरे को 2 क्लास एक्स्ट्रा लेनी पड़े, 2 क्लास एक्स्ट्रा लेंगे, लेकिन कंटेंट के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा, ठीक है। चाहे वो लेक्चर मेरा 2 घंटे का रहे, चाहे 1 घंटे का रहे, चाहे आधे घंटे का रहे, चाहे 10 मिनट का रहे, कंटेंट के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। क्लियर है। अभी हमारे अगर 7 लेक्चर हो गए है ना। तो बच्चों के और भी ज़्यादा मेरे पास क्वेरी आ रही थी, बोल भी रहे थे कि 7 लेक्चर हो गए, है ना, मतलब ज़्यादा हो रहा है, उनको टाइम कम लग रहा है। तो लेकिन आप ये चीज़ देखो, 30 मिनट के लेक्चर हो रहे हैं हमारे पास, है ना। अगर आप कहीं और की भी अगर लेक्चर देखते हो तो वो 2 आवर के होते हैं। तो अगर हमें देखो 7 लेक्चर हो गए, तो बस ये तो हमारे लिए मतलब 3 लेक्चर, 3.5 लेक्चर हुए हमारे पास अभी। और 3.5 लेक्चर में हमने रेजोनेंस तक पूरे डिटेल क्वेश्चन, नीट, पीवाईक्यू, जेई मेंस सबको अच्छे से ध्यान रखते हुए हमने ख़त्म कर दिया है। तो ये हमारे लिए एक अच्छी सी अचीवमेंट की बात है। क्लियर है। और बहुत सीक्वेंस में चल रहे हैं हम लोग, सारे टॉपिक, सारे क्वेश्चन, एनसीईआरटी के सारे हाईलाइटेड पॉइंट को डिस्कस करते हुए हम लोग आगे चल रहे हैं। क्लियर है। नेक्स्ट जो चीज़ हम लोग डिस्कस करने वाले, हम लोगों ने लास्ट क्लास में एक्सटेंडेड एंड क्रॉस कंजुगेशन के बारे में देख लिया था। एक्सटेंडेड का मतलब ये था कि एक रिदम में चलो, मतलब एक रिदम में चलना है, ठीक है। मतलब बिना इधर उधर मुड़े हुए, मतलब रेजोनेंस जो कंजुगेशन हो बिल्कुल एक डायरेक्शन में हो। क्रॉस कंजुगेशन मतलब क्या होता है, जो डिवाइड हो जाए ना। तो स्टेबिलिटी हमने कंपेयर करी थी, क्या करी थी कि एक्सटेंडेड की क्या होती है, ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू क्रॉस। क्लियर है। बहुत सारे बच्चे जो होते हैं ना, एक चीज़ में और कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो लोग भूल जाते हैं कि एक्सटेंडेड भी था, क्रॉस भी था, इक्विवेलेंट था, नॉन इक्विवेलेंट याद रखना, ठीक है। इक्विवेलेंट नॉन इक्विवेलेंट अलग था, जिसमें इक्विवेलेंट की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू नॉन इक्विवेलेंट, और एक्सटेंडेड अलग होता है, क्रॉस हमारा क्या होता है, अलग होता है। क्लियर है। चलो ठीक है। तो आज हम लोग जीओसी का हमारा कौन सा लेक्चर होने वाला है, आज हमारा जीओसी का 7 लेक्चर होने वाला है। 7 तो हमारा 6 ही लेक्चर हो ना। हाँ, तो जीओसी का हमारा 7 लेक्चर होने वाला है, नहीं 8 होने वाला है, 8 होने वाला है। क्लियर है। तो इसमें हम लोग जो आज टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, आज जो हमारा जो मेन जो हमारा हाईलाइटेड टॉपिक रहेगा, वो हमारा क्या रहेगा, मीजोमेरिक इफेक्ट। क्या रहने वाला है, मीजोमेरिक इफेक्ट। क्लियर है। ठीक है। तो इसको नेक्स्ट पेज से बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट करते हैं। तो यस, हमारा जो आज का जो मेन टॉपिक है, हाईलाइटेड टॉपिक है हमारा, वो हमारा क्या रहने वाला है, मीजोमेरिक इफेक्ट। ठीक है। तो थोड़ा, जब मैं मीजोमेरिक इफेक्ट स्टार्ट करना चाहता हूँ, तो उससे पहले मैं आपको एक चीज़ ये भी बताना चाहूँगा कि रेजोनेंस रेजोनेंस एंड मीजोमेरिक इफेक्ट, सब लोग तो सेम ही बोलते हैं, पता नहीं मुझे नहीं पता क्यों सेम बोल देते हैं। मीजोमेरिक इफेक्ट, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। जैसे मैंने बोला कि मेरे पास ये है, अगर मैं बोलूँ मेरे पास ये है और ये है, मैंने बोला ऐसे है, और मैंने बोला कौन सा है मेरे पास, इस तरीके से, ठीक है। मैंने बोला एक मेरे पास कॉन्जुगेशन ऐसा है, ठीक है। अगला मैंने बोला, ठीक है, तो यहाँ मैंने लिखा आपका रेजोनेंस, यहाँ मैंने क्या लिखा, मीजो। ठीक है। तो अगर मैं इस वाले केस में बात करूँ, तो इस वाले केस में आपका ओनली एंड ओनली क्या हो रहा है, रेजोनेंस हो रहा है, मीजोमेरिक नहीं हो रहा। अब ये मत बोला भैया एक्स्ट्रा कार्बन ऐड हो गए तो इसलिए यहाँ पे मीजोमेरिक इफेक्ट होगा, नहीं। सुनो, ऑक्सीजन आ गया, मतलब एक हमने क्या कर दिया, एक एक्स्ट्रा एटम को ऐड कर दिया। एक्स्ट्रा एटम या ग्रुप को हम लोग जब ऐड कर देते हैं ना, तो उस टाइम पे जो हमारा रेजोनेंस भी उसके अंदर शो होता है, साथ ही साथ में क्या होता है, मेजोमेरिक भी शो होता है। ठीक है। तो इन दोनों में आप डिफरेंस क्या देख रहे हो, देखो इसके अंदर सिर्फ कार्बन कार्बन है, इसके अंदर भी कार्बन कार्बन है, लेकिन साथ में हमने क्या किया, एक्स्ट्रा एल्कोहल ग्रुप ऐड कर दिया। एल्कोहल ग्रुप आने की वजह से यहाँ पे मेजोमेरिक इफेक्ट मेरा क्या हो रहा है, शो हो रहा है। ठीक है। तो मेरी बात सुनो, अगर मैं आपके यहाँ पे बोलूँ कि किसी ग्रुप के आने की वजह से, मैं क्या बोलूँ, किसी ग्रुप या एटम। अब कहोगे भैया ग्रुप ही तो होंगे, एटम क्यों नहीं होगा भाई, मैं यहाँ पे क्लोरीन भी तो लगा सकता था, वो एटम हो, है ना। किसी ग्रुप या एटम की वजह से रेजोनेंस आना, है ना, मीजोमेरिक इफेक्ट कहलाता है, मीजोमेरिक इफेक्ट। तो आप कहोगे चलो भैया ठीक है, मान गए, मतलब कि आपका ये कहना ये है, आपका कहना में ये है कि अगर मैं ऐसे रखूँ, ऐसे करूँ, तो इसके अंदर मेजोमेरिक इफेक्ट होगा। मैंने कहा भाई बिल्कुल नहीं होगा, मैं कह रहा हूँ बिल्कुल नहीं होगा, है ना। सुनो रीज़न क्या है नहीं कहने का, भाई ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन के पास लोन पेयर रहा होगा, तो ये लोन पेयर देखो किसके अंदर आ गया, अल्टरनेट पोजीशन पे आ गया, मतलब ये लोग कॉन्जुगेशन में आ गया।
भाई अब एक चीज़ देखो, यहाँ का लोन पेयर यहाँ डोनेट करेगा तो यहाँ पे तो कुछ होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे कुछ है नहीं, है ना। डेट मीन्स ये तो कॉन्जुगेशन में आ नहीं रहा है ना। तो ये तो मेरा ना ही, मतलब अगर मैं बोलूँ इन दोनों में तो कॉन्जुगेशन हो रहा है, अच्छी बात है, लेकिन ये वाला कॉन्जुगेशन पार्टिसिपेट नहीं कर रहा। डेट मीन इसके अंदर जो मैं बोलूँगा कि मीज़ोमेरिक इफेक्ट, जो मीज़ोमेरिक इफेक्ट शो नहीं होगा। क्लियर है। तो मतलब ये जरूरी नहीं कि OH आ गया या OH आ गया तो भैया बिल्कुल शो होगा ही, अगर पीछे रेजोनेंस हो रहा तो। मैंने कहा बिल्कुल होगा, लेकिन साथ सब कुछ कॉन्जुगेशन में होना चाहिए, है ना। ठीक है। तो किसी ग्रुप या एटम की वजह से रेजोनेंस का आना क्या कहलाता है हमारे पास, मीज़ोमेरिक इफेक्ट कहलाता है। क्लियर है। ठीक है। तो कुछ 2 पॉइंट्स में लिख रहा हूँ, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे मेरे कहने का मतलब क्या है, मैं बोलूँगा ऑल रेजोनेंस इफेक्ट आर मीज़ोमेरिक इफेक्ट। ऑल रेजोनेंस इफेक्ट आर मीज़ोमेरिक इफेक्ट। क्या बात सही होगी गलत होगी, आप लोग थोड़ा सोच के जब तक बताना। अगला मैं जब तक पॉइंट लिखता हूँ, मैंने लिखा कि ऑल मीज़ोमेरिक इफेक्ट आर रेजोनेंस इफेक्ट। तो 2 मैंने पॉइंट लिखे, है ना, 2 मैंने पॉइंट लिखे, आपको ट्रू फॉल्स में जवाब देना है। ठीक है। कि मैंने क्या बोला कि ऑल रेजोनेंस इफेक्ट आर मीज़ोमेरिक इफेक्ट, ऑल रेजोनेंस इफेक्ट आर मीज़ोमेरिक। मुझे बताना भाई, देखो यहाँ रेजोनेंस हो रहा था कि यहाँ पे मीज़ोमेरिक हुआ, मैंने कहा भाई बिल्कुल नहीं हुआ, दैट इज़ योर फॉल्स। मैं बोलूँगा ऑल मीज़ोमेरिक इफेक्ट आर रेजोनेंस इफेक्ट, मैं बोलूँगा बिल्कुल ट्रू भाई। अगर मीज़ोमेरिक शो होगा मतलब सबके सब वो किसके अंदर आ रहे हैं, कॉन्जुगेशन में आ रहे हैं, ना। तो अगर मीज़ोमेरिक इफेक्ट हो रहा है तो 110% बोलूँगा कि वहाँ पे रेजोनेंस भी हो रहा होगा। ठीक है। लेकिन बोलूँगा कि और रेजोनेंस और मीज़ोमेरिक इफेक्ट, तो लो भाई इसका एग्जाम्पल ये हो गया, है ना, तो शो नहीं हो रहा। ठीक है। तो इसका फॉल्स हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन थी हमारे लिए। क्लियर है। चलो ठीक है, आगे मेरी बात सुनो, एक बार वापस से रीड करना है ये। ठीक है। अब मेरी बात सुनो, हमारी जो नेक्स्ट हेडिंग चल रही है, हमारा क्या हेडिंग होने वाली है, हमारा है मीज़ोमेरिक इफेक्ट। क्या हो रहा है हमारा, मीज़ोमेरिक इफेक्ट। हेडिंग डालोगे आप। ठीक है। मतलब प्रॉपर जो है ना। ठीक है। तो अगर मैं बोलूँ डेफिनेशन के अकॉर्डिंग में आपको ना तीनों यहीं पे को रिलेट करा दूंगा। यहाँ पे क्या होता है तीनों में, ये मैंने खींचा लाइन, और ये मैंने खींचा, ठीक है। अब मैंने यहाँ लिखा डेफिनेशन, इसकी डेफिनेशन क्या होगी, तीनों को आप एक साथ रिलेट करो, बहुत अच्छी बात रहेगी। ठीक है। तो अगर मैं इसकी डेफिनेशन की बात करूँ तो पहला पॉइंट अगर मैं बात करूँ, ये मेरा कैसा रहता है, परमानेंट इफेक्ट। दिस इज अवर परमानेंट इफेक्ट। ठीक है। अगर सेकंड पॉइंट की बात करूँ तो ऑपरेट टू ऑपरेट टू पाई बॉन्ड। भाई जहाँ पाई बॉन्ड होगा वहीं पे जाकर ऑपरेट होगा, परमानेंट इफेक्ट में आता है हमारा। ठीक है। थर्ड पॉइंट की अगर बात करूँ तो हमारा क्या रहता है, डिस्टेंस इंडिपेंडेंट इफेक्ट रहता है। मेरा क्या रहता है, ये डिस्टेंस इंडिपेंडेंट इफेक्ट भी हम लोग इसको बोलते हैं। ठीक है। अगर मैं फोर्थ पॉइंट की बात करूँ तो ये क्या रहेगा, इसमें एक्चुअल, इसको क्या बोलते हैं, एक्चुअल चार्ज डेवलप। ठीक है। एक्चुअल चार्ज जब डेवलप होता है, ठीक है। इसकी डेफिनेशन में परमानेंट इफेक्ट कहते हैं इसको ही, है ना। ऑपरेट का वो तो क्या कहते हैं, पाई बॉन्ड पे ऑपरेट होता है, डिस्टेंस इंडिपेंडेंट है ये, है ना, एक्चुअल चार्ज डेवलप। ठीक है। अब मेरी बात सुनो, इसके ना दो तरीके के होते हैं मीज़ोमेरिक। एक होता है प्लस एम, एक हमारे पास क्या होता है, हमारे पास माइनस एम, है ना। कोई इसको प्लस आर माइनस आर भी बोलते हैं, भाई उनकी मर्जी है। क्लियर है। तो हम लोग जो पहले जो डिस्कस करने वाले हैं, क्या डिस्कस करने वाले हैं, हमारा प्लस एम इफेक्ट, दूसरा मेरा क्या है यहाँ पे माइनस एम इफेक्ट। ठीक है। अब मेरी बात सुनो, अगर मैं बहुत ही पहले एक ना बहुत कॉमन डेफिनेशन के हिसाब से मैं इसको क्लियर करना चाहूँगा, फिर मैं आऊँगा, पीछे भी आऊँगा। ठीक है। मेरी बात सुनो। ठीक है। अगर मैं बात करूँ, देखो 2 ग्रुप होते हैं हमारे पास, है ना। मतलब अगर हम लोग को आइडेंटिफाई करना है कि भाई ये मेरा कौन सा प्लस एम है, ये कौन सा मेरा माइनस एम है ना। तो याद रखना, प्लस एम में अगर फर्स्ट एटम के पास, अगर आपका क्या है, फर्स्ट एटम के पास क्या लोन पेयर है, डेट मीन दिस विल शो योर प्लस एम। अगर आपका फर्स्ट एटम के पास क्या है, किससे मतलब डबल बॉन्ड से कनेक्टेड है, किसके पास क्या है, डबल बॉन्ड, क्या है इसके पास, डबल बॉन्ड, डेट मीन दिस इज योर माइनस एम, है ना। अभी आप लोग एग्जांपल जब कराऊंगा तो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आएगी भैया आपको कहना क्या चाहते हो, है ना। तो मैंने आपको क्या बताया, फर्स्ट आइटम का लोन पेयर है ना, दैट मीन योर प्लस एम। फर्स्ट आइटम के पास क्या हो, आपके डबल बॉन्ड है। फॉर एग्जाम्पल मैं बता देता हूँ एक बार, जैसे कि मैं बोलूँ CH2 डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे क्या हो गया NH2। देखो ये वाला आइटम जो है, इसके पास क्या है, आपके पास लोन पेयर मिल गया,
फर्स्ट आइटम था अलग, देखो अलग ग्रुप के जुड़ने की वजह से म्यूचुअल इफेक्ट आया था ना। तो मैं बात करूँ इस वाले की, इसके पास देखो क्या क्या लोन पेयर है ना। अगर फर्स्ट आइटम के पास लोन पेयर हो, अगर फर्स्ट आइटम, ये देखो फर्स्ट आइटम तो यही हुआ जो डिफरेंट ग्रुप का जो फर्स्ट आइटम हुआ उसमें क्या हुआ, पहले नाइट्रोजन, नाइट्रोजन पर लोन पेयर था, लोन पेयर है। अब ये लोन पेयर अपना क्या करेगा, डोनेट करेगा, किस में डोनेट करेगा, कॉन्जुगेशन में डोनेट करेगा, डेट में दिस विल शो योर प्लस एम इफेक्ट। अगर मैं इसकी बात करूँ तो देखो CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH और डबल बॉन्ड O, ठीक है। अब ये देखो इस ये वाला एक्स्ट्रा वाला ग्रुप ऐड हुआ है, अगर है ना, अगर ये वाला जो हमारा एक्स्ट्रा वाला जो ग्रुप ऐड हुआ है इस पास अटैच के साथ क्या लग गया, डबल बॉन्ड, देखो अटैच के साथ क्या लग गया, डबल बॉन्ड, दिस विल शो योर -m, ठीक है। प्लस एम और माइनस एम बेसिकली ये होते हैं, क्लियर है। तो आ जाओ इनकी डेफिनेशन देख लेते हैं एक बार, इनकी डेफिनेशन देख लेते हैं, ठीक है। तो डेफिनेशन क्या होगी प्लस एम इफेक्ट की, इफ एन एटम or group donate p orbital, मतलब जो एक्स्ट्रा जो लोन पेयर रहते हैं ना उसके p orbital इलेक्ट्रॉन, ठीक है, उसको या आप लोन पेयर भी कह सकते हो, यहाँ पे लिख देता हूँ लोन पेयर लिख दिया, कंफ्यूज नहीं तो लोन पेयर, टू कॉन्जुगेट सिस्टम है ना। और कॉन्जुगेट सिस्टम में जो डोनेट करता है, ठीक है। मोस्ट लाइकली अगर बात करूँ, लाइकली हमारे क्या होता है, डबल बॉन्ड ही रहते हैं, क्या रहते हैं हमारे पास, डबल बॉन्ड ही रहते हैं। ये आपके पास क्या रहता है, बेंजीन रहता है, क्या रहता है आपके पास, बेंजीन रहता है, क्लियर है। तो इसकी डेफिनेशन क्या हुई, जो अपने या क्या कहते हैं, जो अपने पी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन को डोनेट करें, पी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन का कहने का मतलब क्या है, जो लोन पेयर को डोनेट करे, आया समझ। अब इसकी बात करो -m में क्या होता है, इफ एन एटम और GRP ग्रुप विड्रो, याद रखना, देखो डोनेट, दिस इज योर विड्रो है ना, ग्रुप जो विड्रॉ करे किसको, p ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन, किसको, p ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन को टू कॉन्जुगेट सिस्टम है ना। तो आपको वो भी आपके क्या हो सकते हैं, यही अनलाइकली, अगर मैं बात करूँ कि लाइकली क्या हो सकते हैं आपके, डबल बॉन्ड और बेंजीन, ठीक है। मतलब जो अपने लोन पेयर वाले इलेक्ट्रॉन को डोनेट करे या पी ऑर्बिटल वाले इलेक्ट्रॉन को डोनेट करे, या जो क्या कहते हैं, जो पी ऑर्बिटल वाले इलेक्ट्रॉन क्या करे, विड्रॉ करे, जो इलेक्ट्रॉन को क्या करे, विड्रॉ करे, क्लियर है। अब मेरी बात सुनो, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले जो मैंने एग्जांपल कराया था, है ना, ये वाला जो मैंने एग्जांपल कराया था, इसमें क्या हुआ है, देखो इसमें क्या हुआ है हमारा, जो ये वाला लोन पेयर है, ये लोन पेयर क्या है, मैंने बोलूँ लोन पेयर, या मैं बोलूँ पी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन, क्या बोलूँ मैं, पी ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन, ये क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है, ये क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है, ठीक है। अब अगर देखो, अगर ये इसको डोनेट कर रहा है, देखो क्या होगा, अगर मैं इसको डोनेट करूँ तो क्या होगा, देखो इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, यहाँ पे रखूँगा NH, ये अपना इसने अपना डोनेट किया, मतलब यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ पे क्या डबल बॉन्ड CH, ये वाला इधर चला जाएगा, मतलब इस पर क्या आ जाएगा हमारे पास, बताओ, CH2, इस पर क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, है ना, ये हमारा, ठीक है, इसका रेजोनेटिव स्ट्रक्चर हुआ। अब मैंने बोलूँगा अभी ये ऑक्सीजन क्या करेगा, विड्रॉ करेगा, मैंने थोड़ी देर पहले क्या डेफिनेशन लिखा है, इफ एन एटम और ग्रुप, है ना, विड्रॉ पाई इलेक्ट्रॉन या पी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन, मतलब जो और करे, जैसे मैं बोलूँ ये है, ये यहाँ कहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा, है ना, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ चले तो इस पर क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, और ये वाला उठ के कहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा, और इस पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। तो क्या होगा, देखो CH2 पॉजिटिव, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, और O पे क्या आ गया हमारे पास, यहाँ पे माइनस आ गया, है ना, क्लियर है। तो ये देखो ये सब क्या हुआ, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ किया, ये क्या हुआ, यहाँ पे विड्रॉ हुआ है, यहाँ क्या हुआ, विड्रॉ हुआ, देखो यहाँ पे वैकेंसी पे, मतलब क्या है, वैकेंसी करो मतलब कि डेफिशिएंसी आ गई ना, क्लियर है, ठीक है। तो आपको समझ आ गया, मेरे घर गली के शायद बाहर ना जागरण होने वाला है बारिश हो गई फिर, तो बुलडोजर आ रखे इसको साफ़ करने वाले, क्लियर है। तो आप लोगों को समझ आ गया होगा, है ना। अगर मैं और अच्छे तरीके से बताऊँ, आइडेंटिफिकेशन फिर से बता दूँ, तो आइडेंटिफिकेशन मैंने आपको क्या बताया, आइडेंटिफिकेशन में आपको दो चीज़ बताया, है ना। जैसे NH2 था, ये अपना क्या कर रहा है, इधर जाके इधर आपको डोनेट कर रहा है, क्या जा रहा है, इधर जा रहा है, डायरेक्शन देख लो, इधर जो इधर जाए, जो इस तरफ जाए, है ना, जो इस तरफ जाए, डेट इज योर प्लस, हम लोग नया डिस्कवर कर दिया, जैसे बोलो CH डबल बॉन्ड, है ना, जो आपका इधर जाए, जो आपका किधर जाए, इधर जाए, डेट मीन्स योर -m, लो भाई समझ आ गया होगा बहुत अच्छे तरीके से, क्लियर है। यही आपके +m होते हैं और ये आपके क्या होते हैं, -m होते हैं, बहुत अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा।
आज हम लोग डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन देखते हैं एक बार कि कौन मेरा प्लस एम शो करेगा, कौन मेरा माइनस एम शो करेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है ना कि आपको कैसे पता रहेगा। वैसे तो मैंने आपको बता दिया है कि भाई जिसके पास अगर अटैच कार्बन के साथ आपके पास डबल बॉन्ड लगा पड़ा है पहले वाले के साथ, तो आप क्या बोलोगे, माइनस एम। लोन पेयर है तो प्लस एम। जैसे मैं बोलूँ आपके पास क्या है, OH है, ठीक है, और मैं आपको बोलूँ NH2, बहुत हाईलाइटेड एग्जाम्पल करा रहा हूँ मैं आपको ये। जैसे मैं आपको क्या बोल दूँ, NO2 है, और मैं बोलूँ C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे क्या लगे, CH3 है आपके पास। मैंने बोला आपके पास OCH3 है आपके पास। मैंने बोला NH के साथ क्या लग गया, CH3 है आपके पास। S डबल बॉन्ड O, यहाँ पे क्या लगे, OH है। इधर कुछ भी कार्बन वाला ग्रुप लगा होगा, इधर कार्बन ग्रुप लगा हुआ, इधर भी और भी इधर कार्बन के ग्रुप लगे होंगे। और मैंने आपके साथ बोल दिया क्या लगा पड़ा है, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे H लगे। ठीक है। तो मुझे एक बात बताओ, अटैच, देखो फिर से बताता हूँ, मीज़ोमेरिक इफेक्ट की डेफिनेशन क्या थी। जब कॉन्जुगेट सिस्टम में या रेजोनेंस जहाँ पे हो रही हो, वहाँ पे जो कॉन्जुगेशन में हेल्प करे कोई डिफरेंट ग्रुप या एटम आके ज्वाइन होके। क्लियर है। एक चीज़ बताओ, जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पास क्या रहा होगा, लोन पेयर रहा होगा। जैसे बात करो ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन के पास क्या रहा होगा, लोन पेयर रहा होगा। डेट में दिस विल ग्रुप शो योर प्लस है। अगर मैं इसकी बात करूँ तो इसके पास भी लोन पेयर रहा होगा, दिस विल शो योर प्लस है। अगर मैं NO2 को बताऊँ तो NO2 पर लोन पेयर तो नहीं होता, क्योंकि स्ट्रक्चर कैसे बनता है, डबल बॉन्ड हो, O पे क्या आता है, माइनस। देखो फर्स्ट एटम पर डबल बॉन्ड से जुड़ गया, डेट मीन दिस विल शो योर माइनस है। इसकी बात करूँ, देखो पहले एटम के साथ ही डबल बॉन्ड आ गया, डेट में दिस ऑल्सो शो योर माइनस एम। अगर मैं इसकी बात करूँ OCH3 की, तो इसके बाद देखो लोन पेयर होता है, इसके पास क्या होता है, लोन पेयर होता है, डेट में दिस विल शो योर प्लस एम। यही आपके एग्जांपल देखेंगे पेपर में, इसके बाहर नहीं देखिए कुछ, यही बोल देता हूँ, है ना। तो ये रहा डबल बॉन्ड, इस पर कह रहा है कि लोन पेयर दिखेगा, सॉरी डबल बॉन्ड कह रहा है, लोन पेयर दिखेगा, दैट दिस विल ग्रुप शो योर प्लस एम। अगर मैं इसकी बात करूँ, देखो पहले एटम के साथ डबल बॉन्ड देखे बाबा, तो बिल्कुल माइनस एम आ जाएगा। इसकी बात करो, देखो एल्डिहाइड ग्रुप ऑल्सो शो योर माइनस एम। क्यों भाई, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड आपका ज्वाइन हो गया है। ठीक है। तो आपको ये समझ आ गया होगा। हम लोग आगे चलते हैं। मतलब अभी बस मैंने आपको ये बताया है कि प्लस एम का मतलब ये है कि जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करे या जो लोन पेयर वाले इलेक्ट्रॉन को डोनेट करे, है ना। और माइनस एम का मतलब क्या होता है, जो पाई इलेक्ट्रॉन को अपने पास आके रख ले। ठीक है, डायरेक्शन के साथ याद रखना, जो इधर की तरफ जाए डेट में दिस इज योर प्लस एम, और जो इधर की तरफ जाए डेट इज योर माइनस एम। आया। हम मेरी बात आगे सुनो। नेक्स्ट जो टॉपिक है, टॉपिक आपका क्या है, कंपेरिजन। COMPARISION। ठीक है, कंपेरिजन पावर ऑफ प्लस एम ग्रुप। ठीक है, कंपेरिजन पावर ऑफ प्लस एम ग्रुप। हम कैसे इसको कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो प्लस एम का मतलब मुझे बता दो क्या होता है। प्लस एम का मतलब क्या होता है, जो डोनेट करे, जो क्या करे, आपका डोनेट करे, है ना। ठीक है, तो मेरी एक बात समझो। जैसे मैंने बोला आपके पास क्या लगा पड़ा, जैसे ग्रुप है, ठीक है। मुझे एक बात बताओ, जो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा, क्या वो कभी डोनेट करेगा, क्या नहीं डोनेट करेगा। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम रहेगी मतलब वो डोनेट करेगा, है ना। जैसे मैं बोलूँ सबसे ज़्यादा मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्या है, फ्लोरीन। उससे थोड़ा कम क्या है, ऑक्सीजन। उससे थोड़ा कम क्या है, नाइट्रोजन। आया। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, मुझे एक बात बताओ, ये कैसे पता करते हैं। ये हम पता करते हैं प्लस एम पावर कंपेरिजेबल, COMPARASIV, कंपेरिजेबल साइज वाले के साथ ही करेगा। मीन्स कंपेरिजेबल साइज के ऑर्बिटल ओवरलैप मस्त होता है। ठीक है, अगर मैं बोलूँ कि जैसे मैं बोलूँ मेरे भाई लोग आगे रुक जाओ। जैसे मैं बोलूँ कि इसका ओवरलैप में इसके साथ कराऊँ तो उतना बढ़िया ओवरलैप नहीं होगा। भाई देखो इसकी साइज इतना बड़ा, इसका ओवरलैप कैसे ओवरलैप बढ़िया नहीं होगा। लेकिन अगर मैं इसकी बात करूँ, किसकी बात करूँ, देखो ये पेन और एक ये वाले पेन की बात करूँ, तो इन दोनों में जो ओवरलैपिंग होगी, देखो बराबर है, तो इनके अंदर ओवरलैपिंग क्या होगी, बहुत अच्छी होगी, है ना। तो मैंने क्या लिखा, कंपेरिजेबल साइज का ऑर्बिटल का ओवरलैप जो होता है बड़ा मस्त होता है ना। मस्त होता है। मैं से कहने का मतलब से बोलो, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, मैंने यहाँ पे क्या लगा, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। इनके पास है लोन पेयर, इसके पास लोन पेयर, इसके पास लोन पेयर, है ना। तो ये इनके पास जाना कौन चाहेगा भाई, देखो ये भी जाना चाहेगा, और उसके बाद कौन जाना चाहेगा, ये जाना चाहेगा। लेकिन अच्छे से कौन जाएगा, लेकिन मैं अगर बात करूँ बहुत अच्छी तरीके से कौन जाएगा, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मैं बोलूँ कि NH के पास लगा दिया मैंने माइनस, ठीक है, मैंने O पे लगा दिया माइनस, मैंने लगा दिया NH2, फिर मैंने लिखा OH, है ना, फिर मैंने क्या लिखा, आपका फ्लोरीन, है ना। तो मैं आपसे पूछूं, बताओ इसके अंदर सबसे अच्छे तरीके से जो आपका प्लस एम कौन दिखा रहा होगा। तो भाई किसी के ऊपर माइनस है, मतलब वो बहुत ज़्यादा उसके पास इलेक्ट्रॉन है, जिसका बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो तो भाई डोनेट करेगा। ये ऑक्सीजन पे माइनस, ये इस पर लोन पेयर दिख रहा है भाई। ये तो देखो माइनस आगे मतलब भाई उसका बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो हम लोग मानते हैं कि भाई देखो, हम मानते हैं कि मतलब ऐसे होते ही हैं। लेकिन बात करो नाइट्रोजन, अगर इसमें नाइट्रोजन कुछ नहीं होता, मैं कहूँगा लोन पेयर। माइनस है तो भाई तो बहुत बढ़िया बात है भाई, है ना। तो देखो माइनस
तो ये भी। उसके बाद OH पे मानेंगे लोन पेयर है ना, फ्लोरीन पे है ना, फ्लोरीन पे लोन पेयर होता है। लेकिन भाई अगर मैं बोलूँ प्लस एम की पावर, प्लस एम डोमिनेंट, क्या बोलूँ, प्लस एम क्या करता है, डोमिनेट कहाँ करता है, प्लस एम डोमिनेट सबसे ज़्यादा NH में, ऑक्सीजन पे NH2 में, OH में, देन फ्लोरीन माइनस में, है ना। अगर मैं बोलूँ कि साइज़ का ऑर्डर क्या होता है, अगर मैं पूछा तो साइज़ का ऑर्डर क्या होता है, CNOF में, जब लेफ्ट टू राइट जाते साइज़ क्या होता है, डिक्रीज होता है, ये और ये, है ना। तो जितना साइज़ छोटा, मतलब जैसे बोलो साइज़ कंपेरेबल तो ओवरलैपिंग अच्छी, है ना। तो प्लस एम डोनेशन पावर आपने किस में अच्छी होगी, इसमें अच्छी होगी, है ना। मतलब जहाँ पे अच्छा ओवरलैपिंग होगा, है ना, तो आपका वहाँ पे क्या कहते हैं, प्लस एम वाला और बाइटल का जो इफेक्ट दिखता है आपका जो होगा अच्छा दिखेगा। क्लियर है। तो मैं आपसे सवाल पूछूं, मुझे बताओ NH2 है, OH है और फ्लोरीन है, कौन अच्छा दिखाएगा, तो भाई ऑब्वियस बात है ये अच्छा दिखाएगा, ये अच्छा दिखाएगा, है ना। तो आपसे सवाल बहुत बार पूछेगा पेपर में, 2-3 सवाल दे देगा, साथ में बेंजीन के साथ एक बार NH2 लगा देगा, OH लगा देगा, है ना। तो NH2 और OH लगा देगा, आपसे पूछेगा बता दो प्लस एम पावर किस में ज़्यादा है, मैं बोलूँगा NH2 में ज़्यादा है। आप रीज़न पूछेगा, रीज़न बताओ क्यों। नाइट्रोजन की बात करो तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कम्पेयर टू फ्लोरीन, है ना। तो जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव रहेगा वो थोड़ा मतलब इलेक्ट्रॉन को थोड़ा कम खींच रहा होगा, जो मतलब कम खींच रहा होगा तो उसे इलेक्ट्रॉन खींचना अच्छी वाली बात होगी, है ना। तो NH2 से हम इलेक्ट्रॉन को अच्छे से खींच सकते हैं। आए समझ, ठीक है, ठीक है, ये भी समझ आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है प्लस एम ड्यू टू लोन पेयर को ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू प्लस एम ड्यू टू लोन पेयर विद इंटरनल कॉन्जुगेशन। क्या कहने का मेरा मतलब, जैसे बोलूँ नाइट्रोजन पे क्या लगे NH2, और जैसे मैंने बोला NH है, इधर लगे C डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे लगे CH3, तो आप बोलोगे भैया एक बात बताओ, इसके पास भी लोन पेयर है और इसके पास भी लोन पेयर आ गया। अब से देखो ये भी NH2 ये भी NH2, हम कैसे कंपेयर करेंगे, है ना। अब एक बात बताओ, देखो अब इसके अंदर कोई छोर है, मतलब कोई अगर बोले इंटरनल कॉन्जुगेशन, मतलब इधर कार्बन कार्बन वाले ग्रुप लगे रहेंगे, इधर भी कार्बन कार्बन ग्रुप लगे रहेंगे, मैं इसकी आपस में बात करो, इनकी आपस में बात करो, तो क्या भाई यहाँ पर सिर्फ नाइट्रोजन ही है और लोन पेयर है। लेकिन यहाँ देखो इंटरनल कॉन्जुगेशन का मतलब देखो क्या होता है, ये वाला इधर है, ये आपका कहाँ जाएगा, इधर जाएगा, ये वाला कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, मतलब इस पर आपका क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। मतलब देखो इंटरनल में कॉन्जुगेशन हो रहा है। तो मैंने क्या बोला, प्लस एम ड्यू टू लोन पेयर इज ग्रेटर देन प्लस एम ड्यू टू लोन पेयर विद इंटरनल कॉन्जुगेशन। जो इंटरनल कॉन्जुगेशन हो रहा होगा इनसे हमारा क्या होगा, ज़्यादा होगा। क्लियर है, ठीक है। सो आज के लिए हम लोग इतना रखते हैं, बाकी जो आगे वाला प्रोसीजर मतलब कि आपका प्लस एम कहाँ ऑपरेट होता है, यह सब चीज़ें जो है हम लोग कल की क्लास में डिस्कस करें। क्लियर है, थैंक यू।